हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि बेंगलुरु में एरो शो चल रहा था, एरो 2025 का। यानी एयरफोर्स के प्रदर्शन चल रहे थे, एरो शो चल रहा था। ये 2025 का पहला शो है। इसमें सब भाग ले रहे थे। भारत के पास जितने भी एयर फोर्स के पास जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, सब भाग ले रहे थे। चाहे वो मिराज हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो राफेल हो, ये चाहे मिग-29 हो, ये सब इसमें हिस्सा ले रहे थे। मसलन इसमें रूस, फ्रांस और ये यही नहीं, जो भारत ने बनाए हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इसमें जो हिस्सा नहीं ले रहा था वो तेजस हिस्सा नहीं ले रहा था। तेजस को लेकर के एपी सिंह साहब, अमनप्रीत संभवतः नाम, एयरफोर्स चीफ हैं, सरदार जी हैं, वो बहुत गुस्से में थे। हाल के ऑफिशियल से कहा जा रहा है, उनकी मुलाकात भी हुई। अब वो कौन कौन ऑफिशियल से इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन एरो शो में 2025 में जब अमेरिका ने तय किया कि भाई F-35 भी इसमें हिस्सा लेगा और रूस ने तय किया कि Su-57 भी हिस्सा लेगा, तो उस दौरान वो इनका प्रदर्शन देखने आए थे। और उन्होंने अमनप्रीत साहब यानी एपी सिंह साहब से मुलाकात किया, जो एयरफोर्स चीफ हैं। एयरफोर्स चीफ के अनुसार वो बहुत गुस्से में थे। उनका कहना है भाई ऐसा है, 40 साल हो गए, अभी तक इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। दूसरे शब्दों में, वर्ष 2001 में तेजस की पहली उड़ान हमने उड़ाई थी। उसके बाद कितने एयरफोर्स चीफ आए और गए, लेकिन इन लोगों ने अपना रवैया नहीं छोड़ा। 2009-10 में 2016 तक 40 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होनी थी, जिसमें MK-1A इंजन लगा था, जो कि जनरल इलेक्ट्रिकल्स अमेरिका का बना हुआ है। लेकिन आज 2025 हो गया, 2016 की बात तो छोड़िए, वो कभी डेडलाइन खत्म हो गया। 2025 तक ये कोई भी डिलीवरी नहीं दे पाए। ये कहते हैं भाई ये 11 एयरक्राफ्ट तो तैयार है, उसमें बस इंजन फिट करना बाकी, नहीं है कहाँ भाई, हमको दिखाओ तो सही। और उड़ाना हमको और हमारे पायलटों को है, वो इसमें से एकदम गायब है। दूसरे शब्दों में, तेजस का सक्सेसफुल इंडक्शन का मतलब ये है कि भाई फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान वो खरा उतरे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कुल 83 फाइटर एयरक्राफ्ट इनको डिलीवर करने हैं, लेकिन 40 यानी 40 भी ये डिलीवर नहीं कर पाए, जब जिसका एग्रीमेंट 2009-10 में हुआ था। इसमें DRDO भी लगा हुआ है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में तो खैर बन ही रहा है, और भी इसमें संस्थाएं लगी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके अब ये 2025 ख़त्म होने वाला, शुरू हो गया है, अब ये ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक इन लोगों ने तेजस के पहले बैच के 40 कंप्लीट करके नहीं दिए। इधर स्थिति ये है कि लगातार डिप्लीशन हो रहा है, यानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में लगातार कमी आ रही है। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान आते हैं, और कुछ ऑपरेशनली बहुत पुराने हो गए हैं, ऑपरेशन करने के लायक नहीं हैं। तो अगर तेजस बना के देता तो हम उनको रिटायर करते और उनकी जगह तेजस को शामिल करते, लेकिन तेजस तो अपने शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहा है। कई बार इसकी डेडलाइन बदली गई, कई बार इसका शेड्यूल निर्धारित किया गया, लेकिन इस यहाँ ये है भाई, तेल लगा के बैठना इसको कहते हैं। एकदम आराम से धूप में बैठा हुआ है, इसको कोई चिंता ही नहीं है कि भाई इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कितना प्रेशर है और हमको टाइम से ये डिलीवरी देनी है। दूसरे शब्दों में, हाल के कर्मचारी और अधिकारी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, स्लम्बर में चले गए, उनको इस बात का ध्यान ही नहीं है कि भाई वो उनको एयरफोर्स को डिलीवरी देना है। इसको लेकर के अमनप्रीत साहब, एपी सिंह साहब, अमनप्रीत सिंह साहब सरदार जी हैं, उन्होंने बहुत ही दुख व्यक्त किया है, साथ ही एंगर भी व्यक्त किया है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, जब तक देशी मोर्चे पर हम एक्सपोर्ट करने में सफल नहीं होंगे, हम जब तक इंपोर्ट करते रहेंगे तभी तक दलाली चलेगी, तब तक भ्रष्टाचार चलेगा। अगर देश में चीज़ें बनने लगें
और अगर उसको हम एक्सपोर्ट करने लगें तो दूसरे हमको पैसा देंगे। हमको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए हमको पैसा देने की ज़रूरत क्या है? तो घूसखोरी तभी तक चल रही है जब तक हम विदेशों पर निर्भर है चीज़ों को खरीदने के लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा F-35 बेचे जाने और उसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा Su-57 जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनको बेचे जाने पर भी विचार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वो देश कैसे हैं जहां इनका निर्माण लगातार चलता रहता है और समय आने के पहले तक ये उसकी डिलीवरी तैयार रखते हैं। दूसरे शब्दों में सरकार और वहाँ के अब अमेरिका तो पूरी तरह से पूंजीपति देश है। वहाँ तो F-16 विमान भी या F-35 विमान भी प्राइवेट कंपनीज में या प्राइवेट इंडस्ट्रीज में बनते हैं। दूसरे शब्दों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, भले ही वो सेंटर के अधीन एक PSU हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, लेकिन हाल के कर्मचारियों को वही रोग लग गया है जो शेष जगहों के सरकारी कर्मचारियों को लगता है। चलता है, एक एटीट्यूड है और इस प्रकार से देखा जाएगा, दे देंगे, देखेंगे, बहुत जल्द कर देंगे, यही सब बहानेबाजी चलती रहती है। तो AP सिंह साहब का कहना अब ये सब नहीं चलेगा और बात सही भी है। पाकिस्तान और चीन को देखते हुए हमको कुल 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत पड़ती है। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू एयरक्राफ्ट आते हैं। हमारे पास वर्तमान में केवल 31 लड़ाकू विमान हैं और चीन और पाकिस्तान कभी भी भारत पर इकट्ठे, कमज़ोर भारत जहाँ हुआ वहाँ हमला कर देंगे, इकट्ठे हमला कर देंगे तो भारत 2 मोर्चों पर फंस जाएगा। और आपको पता है ग्राउंड ऑपरेशन करने के पहले एयरक्राफ्ट एक क्लियरेंस देते हैं, पहले बम्बार्डमेंट वगैरह एयरक्राफ्ट से ही होता है। तो 5th जनरेशन का मान लीजिए हमने खरीद भी लिया तो उसमें देशी जो कार्यक्रम है लड़ाकू विमान बनाने का वह तो विफल हो जाएगा और वह भी उसके विफल होने का मतलब है कि हम लगातार इंपोर्ट पर निर्भर रहेंगे, दलाली चलती रहेगी, घूसखोरी चलती रहेगी और देशी हम स्किल को डेवलप कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो इस प्रकार से इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप करना ज़रूरी है। देशी जो क्षमता है उसके विकास की ज़रूरत है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।